डॉक्टर सुनीलम, अखि- अखिलेश यादव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक काम किया और उसका परिणाम जो है वो मिला। कहा यह जा रहा था कि वो चुनाव प्रचार के लिए निकल नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो निकले और जब जब भी निकले तब उसका परिणाम दिखा। एक और चीज, इस समय उन्होंने जब चुनाव जीतने के बाद इंडिया की बात की और साथ साथ वो जो पीडीए की बात जो पिछले कुछ समय से लगातार वो कर रहे हैं, वो पीडीए की बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई। ये जो एम वाई, पहले कहा जाता था कि एम वाई फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी चलती है, एम वाई मतलब मुस्लिम और यादव पे चलती है, और कहा भी ये जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम और यादव की पार्टी थी। पर अब वो पीडीए की बात करने लगे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और जब चुनाव के परिणाम आए तो उन्होंने फिर से इसमें इसका जिक्र किया, इसको जिक्र करते हुए घोसी की जनता के नाम चिट्ठी लिखी, बधाई दी, सारी चीजें थी। क्या अब ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव जो है वो एम वाई से आगे बढ़ करके अब पीडीए ही उनका मेन फोकस है? और दूसरा, इसको आप कितना फेवरेबल देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी वैसा वैसे पूरा जो है वो दुबे जी जो है बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पूरा विश्लेषण कर दिया है। मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव जो है उनका कद कोई एक विधानसभा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। आपने क्योंकि शुरू में प्रश्न किया था कि इंडिया में उनका कद बढ़ जाएगा। इंडिया में उनका कद इसलिए है कि उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली का रास्ता वहीं से होके जाता है। उनका कद इसलिए है क्योंकि 37% जो है समाजवादी पार्टी का वोट है। उनका इसलिए है कि समाजवादी पार्टी जो है वो चार चार बार मुख्यमंत्री पद जो है वो संभाल चुकी है, मतलब मेजॉरिटी में आ चुकी है, मतलब सरकार बनाने का काम कर सकती है। इस पृष्ठभूमि के अंदर उनका कद है। तो अब ये है कि बहुत सारे लोगों ने, विशेष तौर पे जो गोदी मीडिया है, वो जो ये नैरेटिव बनाता है कि बाकी सब देश में तो इंडिया ने कर दिया काम, लेकिन बस अब केवल यूपी रह गया है और यूपी के अंदर तो जो है 80 सीटों का मामला है और अगर वहां पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आ गई और अगर अखिलेश यादव नहीं रोक पाए तो जो है मामला मोदी के हाथ में फिर से चला जाएगा। ये जो नैरेटिव गढ़ने का काम किया था, हालांकि ये नैरेटिव एकदम गलत नैरेटिव है, क्योंकि अगर आप जो जितनी सीटें मिली और जितना वोट मिला उसका अगर आप अनुपात में अगर आप लोकसभा का आप निकालें तो आप पाएंगे कि आज भी जो है 30, 40, 50 तक इंडिया गठबंधन आसानी से पहुंचने की स्थिति के अंदर है। लेकिन ये घोसी के चुनाव ने कई सारे एक संदेश दिए हैं। एक तो संदेश ये दिया है कि लोग समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। ओपी राजभर और जो भी कोई लोग हैं उनको विकल्प के तौर पर लोग देखने को तैयार किसी भी स्तर, छोटी मोटी सीट के ऊपर भी नहीं है। तो ये जो एक अपने आप को एक स्थापित करने का है पार्टी के तौर पर, वो उसमें हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो सुधाकर जी हैं ये खाटी समाजवादी हैं। सुशील जी ज्यादा बताएंगे उनके बारे में। और आमतौर पे क्या होता है भाई, आपने एक का टिकट काटा और उनको दे दिया पिछली बार, तो इनको तो आप जैसा आज की राजनीति का चलन है वो पान गुटके वाला जो बता रहे थे सुशील जी, उसके अंदर तो सुधाकर जी को पार्टी में नहीं रहना चाहिए था, इधर उधर कहीं ना कहीं चले जाते, एडजस्ट हो जाते, कुछ अपना जमाते, लेकिन वो समाजवादी ही रहे। और उनका वो जो उनकी एक साख थी और जो उनका खाटी समाजवादी होना था, मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर वो भी एक मसला रहा। तीसरी बात ये कि जो राजभर कम्युनिटी के तौर पर है, वो राजभर कम्युनिटी ने जो है डेजर्ट कर दिया। ये जो अवसरवादी है, बड़बोला व्यक्ति है, जो जो बहुत अंड बंड कुछ भी बोलता है और पता नहीं क्यों इनको जो है मीडिया के लोग आपके यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं, तो वो उसको भी जिसे कहते हैं जमीन दिखाने का काम किया, या और अगर खुले शब्दों में कहें तो औकात बताने का काम जो है उनकी कम्युनिटी ने ही उनको कर दिया। इसके साथ साथ में ये भी है, देखिए इस समय एक तरीके बहुत अच्छी बात सुनील भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनील भाई बहुत अच्छी बात कही। ये जो मीडिया के लोग जो है ना, जो इस टाइप के लपोकी लोगों को जिस तरीके, जैसे पता नहीं कितने बड़े बुद्धिजीवी, आपने बहुत मेरे मन की बात की थी, आभार आपका। जी जी वैसा जी। तो इसके अलावा ये बात हुआ कि ये बात अगर साबित हो गई है कि देखिए वहां एक बड़ा मुद्दा जो काम किया वो ये था कि बाहर का आदमी आकर के ये लेकर के चला जाता है हर समय। ये एक बड़ी पीड़ा है। मऊ के अंदर जो है तमाम सारी सीटें हैं, आसपास के जिले के लोग वहां पर आते हैं, लड़ते हैं, जीत करके चले जाते हैं।
यहाँ पर ये फैक्टर एक बहुत बड़ा काम किया, जो इंटरनल एक फैक्टर काम कर रहा था, अब वो फैक्टर ये भी काम कर रहा था, अंदरूनी वर्सेस बाहरी वाला जो मामला था, वो मामला भी चला और उसका भी लाभ सुधाकर जी को मिला, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। इसके साथ साथ में जो शिवपाल जी का जो भूमिका है वो आपको मालूम है कि मैनेजमेंट के तौर पर वो अपने आप में मास्टर हैं, है ना। उनको भी जो है एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से अमित शाह जो है वो चाणक्य वाली भूमिका में रहते हैं, उसी तरीके से शिवपाल जी भी हैं, उनका भी एक बड़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये तो मतलब आप एक तरीके से समझिए कि जिस तरीके का मैनेजमेंट उन्होंने किया उसमें भारतीय जनता पार्टी और जो लोग वहां पर चुनाव मैनेजमेंट कर रहे थे, विशेष तौर पर शर्मा जी कर रहे थे ना साहब, वही है ना शर्मा जी, जो मोदी के साथ में चीफ मिनिस्टर जब वो थे तब उनके चीफ सेक्रेटरी थे, वही है कि जिनको विधान परिषद में ले आए और मंत्री बना दिया, है ना, वही है कि जो बगल में घोषी के पास के ही हैं, तो उनको भी लगाया हुआ था पूरा। तो मतलब वो भी अपना पूरा स्किल जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी और जितने किस्म के लोग हैं जो ऑपरेटर्स रहते हैं चुनाव के बड़े, उन सबको शिवपाल यादव जो है उन्होंने अपने मैनेजमेंट की स्किल से पटकने का काम किया। और जो कुछ हुआ वो तो एक समाजवादी पार्टी है, उसके नेता अखिलेश यादव है, उनका एक अपना करिश्मा है, लोग उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। तो वो एक जब वो उतरे और पूरी ताकत के साथ में उतरे, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसके कारण से घोसी का चुनाव जीता गया। इसके साथ साथ में अब ये जो एक रिफ्ट था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मोदी वर्सेस योगी चल रहा है, अब आप उसको मानते हैं नहीं मानते, जो है मैं तो चाहूंगा कि अभी जब अगला राउंड होगा तो सुशील जी इसके ऊपर प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो योगी तो अपनी ताकत लगा रहे थे, लेकिन मोदी जी जो है उनकी ताकत तो केवल शर्मा जी के माध्यम से लग रही थी, उन्होंने तो केवल कैंडिडेट उतारने भर का काम किया था। तो इसके अंदर ये डायनेमिक्स क्या काम किया है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से आने का काम करना चाहिए, क्योंकि इतने मंत्री लगने के बाद में, इतनी ताकत लगने के बाद में, और ऐसा पैसा कभी घोसी के चुनाव के अंदर देखा नहीं गया जितना इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करने का काम किया। इसके बावजूद भी अगर इतना कम उनको वोट मिला, और मैं माफ करिएगा सुशील जी की इस बात से मेरी सहमति नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव कराया, क्योंकि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन तो मैं देख रहा था, है ना, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, लेकिन हम ये देख रहे थे कि जितनी छोटी छोटी क्लिप चल रही थी, जितनी लाइव चल रहे थे, उसके अंदर तमाम सारे लोग बता रहे थे कि ऐसों ने भगा दिया, इसने भगा दिया, हमारे पास आधार कार्ड भी है और हमारे पास में ये पहचान पत्र भी है, फिर भी हमारे को वोट नहीं करने दिया, कोई जा रहा है तो वोट हमारा पहले से हो गया। मतलब मेरा कहने का है कि अगर राम प्रकाश जी अगर सही पोलिंग होता तो ये जो डिफरेंस था ये मुझे लगता है कि 25% और बढ़ जाता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये जो एक है गैप है, मतलब जो अंतर है जीत का, ये और भी ज्यादा हो सकता था। तो एक तो इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपना बताया हुआ था, एक जो भी गोदी मीडिया के माध्यम से बनाया था कि भाई ये तो केवल M5 के ऊपर अटके हुए हैं और हम हैं कि जिसने सोशल इंजीनियरिंग करके सब कुछ जमावट अपनी कर ली और उसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश जीतने का काम करते हैं, तो वो जमावट भी धराशाही हो गई। अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, आने वाले राजनीति में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि होता है कि चल रहा है कि अरे भाई वो तो बाकी सब लोग जो है वो सब अति पिछड़ी जातियां, अब नोनिया से लेकर के जितने भी सब लोग हैं वो तो सब उनके साथ हैं। तो ये भी बात यहाँ पर दिख गई कि अति पिछड़ी जातियां जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हैं। तो ये केवल MY नहीं है और ये केवल PDA नहीं है, ये मामला उससे आगे जाकर के है, और उससे आगे जाकर के मामला तब बनता है कि जब जनता चुनाव लड़ती है। ये बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। मैं बहुत सालों से जो है 4-5 दशकों से मैं राजनीति के अंदर हूं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूं। देखिए, जब चुनाव जनता लड़ती है तो एक अलग नतीजा आता है, पार्टियां लड़ती हैं तो अलग नतीजा आता है। तो ये जो नतीजा है वो जनता के चुनाव लड़ने का नतीजा है। तो इसलिए जो है, जो सुशील जी ने जिस तरीके से बधाई दी थी, मैं भी आपके माध्यम से जो है घोसी के मतदाताओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जागरूकता जो है वो उन्होंने साबित की है, और ये वास्तव में बताया है कि चाहे वो झारखंडे राय साहब हों या तमाम सारे जो वहां के नेता रहे, उन्होंने जो एक योगदान किया, सोशलिस्टों ने जो एक बड़ा भारी पूर्वांचल के अंदर जो काम किया,
मीडिया है उसका वैचारिक एक आधार अभी भी जो है वो बाकी है। जी राम प्रकाश। डॉक्टर सुनील, मैं आतमजीत जी से एक क्वेश्चन लेके फिर आपके पास लौट रहा हूँ, शायद आपको फिर मैं उसके बाद फ्री भी कर दूंगा। आतमजीत सर, पहले डॉक्टर सुनील एक चीज मैं आपसे, जो आपने बात कही चाणक्य वाली, सर मुझे लगता है उत्तर, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, सुशील सर भी इससे सहमत ना हो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अमित शाह और शिवपाल की उसमें बहुत अंतर है। शिवपाल उत्तर प्रदेश की गली गली जानते हैं और अमित शाह केवल फीडबैक पर राजनीति करते हैं, फीडबैक पर रणनीति बनाने का काम करते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितना, चूंकि एक दो इलेक्शन में भी कवर कर चुका हूं अब यहां पर, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है शिवपाल सिंह और अमित शाह के बीच में ये डिफरेंस है। नहीं, मैं रामप्रकाश जी इसको 100% मानता हूं, आपने एकदम ठीक कहा है, लेकिन एक गोदी मीडिया का नैरेटिव होता है ना। अरे भाई, ये जो अमित शाह का नैरेटिव है, ये डॉक्टर सुनील अब नहीं बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया ने ऐसा बनाया हुआ है जिसके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। ये जो 11 राज्यों की सरकारें बनी हुई हैं विपक्ष की, ये कहां से बन गई हैं? ये चाणक्य के रहते हुए बन गई हैं। अभी जो कर्नाटक के अंदर हार हुई है, जिसके अंदर पूरा, और अभी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी आप जो 5 राज्यों में चुनाव उसमें देखेंगे कि कम से कम 4 जगहों पर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा चाणक्य है, इसको तो जनता फेल कर ही रही है। लेकिन मैं मोदी का जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करता है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि गली कूचे को शिवपाल यादव जी जानते हैं, समझते हैं, और आज से नहीं, उनका बहुत लंबा इसके अंदर अनुभव है। जी डॉक्टर सुनील, मैं पहले आपसे एक सवाल ले लूं, फिर उसके बाद सुशील सर के पास चलता हूं। सर, एक चीज देखी गई थी कि मैनपुरी के चुनाव में भी अखिलेश यादव सक्रिय रहे। रामपुर का जब चुनाव हुआ तो बहुत एक, वहां भी उन्होंने रैली की। हालांकि उसका जो परिणाम था वो क्यों बदल गया वो हम सबको मालूम है। उसके तमाम सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल भी हुए थे, जैसा आपने घोसी में भी एक आध घटना का जिक्र किया। अब जब घोसी में वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो कहा यह जा रहा है कि पूरा माहौल वहीं से बदल गया जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, और जब उन्होंने अपना भाषण दिया, जिस तरीके से जो बातें उन्होंने घोसी में कही, उसने जनता को सीधे सीधे कनेक्ट किया, और उसका जो असर था वो एक आंधी की तरीके से वोट में कन्वर्ट हो गया। सर, एक आरोप अखिलेश यादव पर हमेशा लगता रहा, ओपी राजभर इसमें सबसे मुखरता से वो आरोप लगाते रहे कि वो एसी कमरे में बैठ करके राजनीति करते हैं, और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को बार बार हार का सामना करना पड़ता है। जो बात उनके बेटे ने अभी घोसी चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भी कहा कि ये हमारी एक तरीके से आप, हमारा डर है और हमारा प्रभाव है कि अखिलेश यादव जो है वो एसी कमरा छोड़ करके बाहर आए चुनाव प्रचार में। सर, ये जो छवि है, जो दोनों अलग अलग छवियां हैं, जो दोनों अलग अलग इमेज हैं अखिलेश यादव की, इन दोनों इमेज से कितना प्रभाव पड़ता है इलेक्शंस पर, जनता पर, लोगों पर? और अगर एसी कमरे की बात किसी भी तरीके से वो अगर प्रभावित करती है उनकी इमेज को, और उसका प्रभाव वोटों पर भी पड़ता है, तो फिर उस छवि से बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं उचित समय पर किया जाता है? देखिए, ये तो मैंने आपको कहा कि ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का बनाया हुआ ये नैरेटिव है कि एसी में बैठते हैं। मैं जब यूपी वाला चुनाव हो रहा था असेंबली का, तो उसके कम से कम 3 महीने तक सब चैनलों के ऊपर यही हो रहा था। और क्या बता रहे थे लोग? माफ करिएगा, ये बता रहे थे कि सबसे सक्रिय अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो उनका नाम है प्रियंका गांधी। सबसे बड़ी आंदोलनकारी अगर कोई है तो उनका नाम है प्रियंका गांधी। और अब कोई परिवर्तन का और बदलाव का और संघर्ष का कोई नाम है तो प्रियंका गांधी। और अखिलेश यादव तो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। नतीजा क्या हुआ? 37% वोट जो है वो आया समाजवादी पार्टी को, प्रियंका जी की पार्टी को 2% वोट आया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो एक इमेज गढ़ने का काम होता है, ये गोदी मीडिया गढ़ता है। और मैंने जितनी बार देखा है, क्योंकि जो है जब भी कभी मैं अगर 10-20 बार अगर मैं लखनऊ गया होऊंगा या मैंने पार्टी कार्यालय में देखा होगा, तो कम से कम 1,500-2 हजार लोग तो वहां पार्टी कार्यालय में रोज रहते हैं। और फिर रेगुलर जो है, क्योंकि जब भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे देश भर में फोन करो तो वो ये कहते हैं कि वो यहाँ पर उनका दौरा चल रहा है, तो उनका तो पूरे देश के अंदर दौरा चलते ही रहता है। अभी हाल ही मध्य प्रदेश में 27 तारीख का दौरा है। यूपी के अंदर जहां कहीं भी तमाम सारी घटनाओं के अंदर वो जाते ही रहते हैं। लेकिन ये एक उनकी इमेज गढ़ने का काम किया है। लेकिन जो लोग हैं
जो जनता है, जो मतदाता है, जो वोटर है, उसको मालूम है कि ये एक गलत बात है। अब असल में लोग दिक्कत ये आती है कि लोग तुलना करते हैं नेताजी के साथ में। नेताजी की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, अब वो पॉलिटिक्स पूरे मैदान से ही शुरू हुई, मैदान में ही खत्म हुई। बीच में वो जो है 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गए, है ना। वो उनका एक, हर व्यक्ति की काम करने की एक शैली होती है और हर समय एक ही शैली जो है उससे आप नतीजे निकाल लेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे हम कहें कि मोदी जी की क्या शैली है, मोदी जी पूरे चुनाव को, देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि वो पूरी दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं। 80-90 देशों के अंदर वो हो आए। उन्होंने पूरा G20 तो आपको मालूम है कि रोटेशन वाला मामला है ना। पहले इंडोनेशिया था, ब्राजील हो गया उसका अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने ऐसी हवा बनाने का काम किया गोदी के मीडिया के माध्यम से कि बड़ा विश्व गुरु बन गया। तो कल तक विश्व गुरु इंडोनेशिया था और अब आज से जो है वो विश्व गुरु हो गया ब्राजील। मेरा मतलब ये है कि सबकी अपनी रणनीति होती है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। तो मोदी जी की पूरी इंटरनेशनल हवा के अंदर है ना। उन्हें लगता है कि उसी से उन्हें वोट मिल जाएगा। तो सब लोग अपनी अपनी रणनीति के साथ में काम करते हैं। और अगर जो है अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं होती या मैदान में लोगों के साथ में नहीं जुड़ी होती, तो जो 37% वोट आया इतनी गड़बड़ के बाद में, सही और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता तो सरकार बनाने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है केवल एसी रूम के साथ में जोड़ देना, है ना, तो वो मुझे लगता है कि उस तरीके से कि कौवा कान ले गया और अब हम जो है वो अपना कान ना देखें कि हमारा कान अभी वहीं के वहीं है और हम जो है कौवे को ढूंढने लग जाएं, ये उसी तरीके की बात है। मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा इस नैरेटिव का यूपी के पॉलिटिक्स के अंदर कोई असर नहीं है। बाकी जो हमारे जो सुशील जी और अभी अभिजीत जी हैं वो इसके बारे में और ज्यादा बेहतर ढंग से वो बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत इस्टेब्लिश की है, इंडिया ने अपनी ताकत स्थापित करने का काम किया है और उसने बताया है कि जैसे जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने अगर हराया और एक तरीके से जो दक्षिण का दरवाजा था 130 सीटों का, उसको उन्होंने बंद कर दिया। जिस तरीके से अभी महाविकास आघाड़ी एक पूरे तरीके से इंटैक्ट होकर के काम कर रही है वहां पर जो है मुंबई के अंदर, या जिस तरीके से इस समय बंगाल में काम चल रहा है, या पूरा जिस तरीके से बिहार जो है वो एक तरीके से चट्टानी एकता के साथ में खड़ा हुआ है नीतीश जी और तेजस्वी यादव के साथ में, तो लोगों को जो ये लग रहा था कि एक वीक पॉइंट है और अगर कहीं पे कुछ नुकसान हुआ तो यूपी होगा, तो वो बात जो है वो कोई लीकेज नहीं है इस इंडिया के अंदर, है ना। इसके अंदर सब तरफ जो है वो महाबली किस्म के जो लोग हैं और सब ग्राउंडेड लोग हैं। इसके अंदर कोई एक नहीं है जिसके चेहरे से कोई वोट जीता जा रहा हो या चुनाव लड़ा जा रहा हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी भी आप अगर देख लें कि जो 4 राज्यों के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो सब जगह मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के जितने जो है 26-28 अब पार्टियां हैं, हर पार्टी की अपनी ग्राउंड के अंदर हैसियत है और वो ऐसे लीडर हैं जो कि वोट दिला सकते हैं और जो अपने कैंडिडेट को जिताने का काम कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो कैलिबर है या इसका जो इंटेलेक्ट है या इसकी जो सामूहिक लीडरशिप है, उसके पास में ज्यादा अनुभव है, उसके पास में ज्यादा एक्मेन है और उसके पास में टोटल वोट भी 23 से 23.5 करोड़ वोट है इसके पास में। मतलब मोदी जी का जो वोट है उससे ज्यादा वोट है इंडिया के पास में। तो किसी भी मामले में ये कमजोर नहीं है और यूपी बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये वाली बात साफ तौर पर इस चुनाव के बाद में सामने आ गई है। जी रमेश।